नमस्कार राम राम साथियों, मैं मनोज भार्गव और थे देखने लग रहे मेरो पेज। तो 2 में को हिरण शिकार को मामलो हो बिंगमा आज कई रोचक मोड़ आया और अंत में जाके प्रशासन और दर्शनार्थियों के बीच में समझौता हो चुके हैं। बिजनोई समाज ने मैं दंडवत प्रणाम करूं जका जीव हत्या के मामले में सारा एकजुट हो गए दूर दराज क्षेत्रों बैठे पहुंचा और आपकी जकी 10 सूत्री मांगा जकी रखी बंग ऊपर प्रशासन सारी मांग अंगी मान ली। तो पहली मांग में जका फॉरेस्ट ऑफिसर आपा ने सस्पेंड कर दी गई है और दूसरा जका बे जका लोग हा शिकारी जका हा बाने भी मान लियो गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा बंग आर्म्स लाइसेंस हा बाने बांगा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तीसरा जो कि जांच है बा बिश्नोई समाज का ही का अधिकारी है बाने सौंपी गई है। आगे को मामलों सारो थे सुनो गई थी और जो मुद्दे पे बात हुई थी वो सभी मुद्दे अभी भागरथ जी ने विस्तार से बताए, भाई कालू जी ने बताए, अमी जी ने बताए। उसमें हम इतनी देर जो समय ज्यादा लगा वो समय था डीएफओ को एपीओ करवाने का और उसमें ये कह रहे थे अधिकारी जो एसडीएम साहब वगैरह कि अभी एक कलेक्टर और सीसीएम सक्षम नहीं है। हमने कहा अभी अगर कलेक्टर और सीसीएम सक्षम नहीं है तो कलेक्टर और सीसीएम दोनों जो है उस डीएफओ खिलाफ सरकार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख के बनवा के और हमें उसकी एक कॉपी दे दे। उसके बाद में विधायक लूथरा जी पास बैठे थे, वो कह रहे थे कि अगर ये लिख के दे देंगे मैं मेरी तरफ से भी लिखूंगा, सरकार से करवा के उसको यहाँ से हटवाएंगे। तो एक मुद्दा ये एडवर्ट हुआ, तो वो मुद्दा उन्होंने कहा। तो हम जब सारे जो तीनों को सस्पेंड करना है, ये तीनों चारों कर्मचारियों को नामजद या ऑर्डर कराने हैं जांच के, ये सारे विषय थे, एफआईआर की नकल लेनी थी, तो सभी कामों में समय तो लगता है। तो हमारे युवा साथी कुछ उग्र विचार के हो गए, इन्होंने सोचा इन्होंने टाइम ज्यादा लगा लिया। हम ये चाह रहे थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज संगठित भी रहे, सरकार तक भी बात जाए कि बिश्नोई समाज धैर्यपूर्वक समय चाहे कितना लगे पर धैर्यपूर्वक बात कर रहा है। तो हमने इसीलिए वहाँ इंतजार इस बात का था कि एक तो जो बात आपने स्वीकार कर ली उसकी हमें आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, हम यहीं बैठे हैं, उसकी हमें प्रतिलिपि मंगा के दो, फिर वो लेके हम मंच पे जाएंगे। तो इसीलिए हम वहाँ बैठे थे, कोई वहाँ गप्पे नहीं मार रहे थे। दूसरी बात, वो जो अड़े हुए थे भाई डीएफओ के खिलाफ लेटर लिखे, तो वही था कि भी कलेक्टर साहब अगर नहीं आ सकते, अगर कोई कारण सीसीएम नहीं आ सकता तो वो उनके खिलाफ लिख कर जितनी कार्रवाई है हम चाह रहे हैं वो लेटर लिख के मेल भेज के हमें उसकी एक प्रतिलिपि दे दे और आप कार्रवाई शुरू कर दो। तो ये बात थी साथियों। तो अगर आप जो भागरथ जी ने बताई, मैंने बात की है, अगर क्या आप सभी समाज इसमें सहमत हो, अगर सहमत हो तो हाथ खड़े करके और हमें सारी बात माननी है। आप एक आदेश कर दो कि हम वो कमेटी वाले वापिस वहाँ जाके एक ही बात रखेंगे कि अभी हमें ऑर्डर लेके आओ, हम ऑर्डर लेके ही वहाँ जाएंगे, 1 घंटे का समय देंगे हम, या तो 1 आधे घंटे का समय, या तो ऑर्डर लेके आओ। अगर ऑर्डर लेके नहीं आते हो तो फिर हमारा धरना जारी रहेगा। उसके लिए आज तो ये धरना यहाँ है, पता नहीं कल क्या हो जाए। हो सकता है ये हिरण वहाँ मुख्यमंत्री के आवास पे भी जा सकता है, ये विधानसभा में भी जा सकता है और ये राज्यपाल के घर में भी जा सकता है। हम छोटी मोटी जगह लेके जाने वाले नहीं है। बिश्नोई समाज की ताकत बहुत है, 36 कौम हमें साथ दे रही है, तो हम कहीं दबने वाले नहीं है। इसीलिए साथियों, अगर आपका आदेश हो तो आप दोनों हाथ खड़ा करके कहें कि हम कमेटी जाके और उनको कहें आदेश की कॉपी दो हमें, और हम बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आपको